हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज मैं आपके लिए अमृत लेकर आया हूं और ये अमृत है दोस्तों विश्व के भूगोल से संबंधित है। आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं और आज मैं आपको एशिया महाद्वीप से संबंधित टॉप 50 प्रश्न बताने वाला हूं जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अपन सभी महाद्वीपों को अलग अलग पढ़ेंगे। रोजाना मेरे साथ में चलना है। परीक्षा में जाने से पहले जरूर पढ़ना है और विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज्यादा प्रश्न नहीं है, 50 प्रश्न ही है। ठीक है, आपको ये पता लगा ना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न एशिया महाद्वीप से संबंधित। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। देखिए, एशिया महाद्वीप में मंगोलिया स्थलरुद्ध देश है। एशिया महाद्वीप में मंगोलिया स्थलरुद्ध देश है। दूसरा देखिए, विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कजाकिस्तान है। तीसरा देखिए, बोल्विया व पराग्वे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के स्थलरुद्ध देश हैं। ये भी दोस्तों क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, एशिया महाद्वीप में कुल 12 स्थलरुद्ध देश है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पे सत्य कथन बताना था, तीनों ही कथन सत्य है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो कौन सा स्थलरुद्ध देश नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए कंबोडिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, यहाँ पर स्थलरुद्ध देश कौन सा नहीं है एशिया में? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। ये कंबोडिया है। ये दोस्तों आसियान देशों में शामिल है। ठीक है, और इसकी जलीय सीमा दक्षिणी चीन सागर से लगती है, यानी कि ये स्थलरुद्ध देश नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें देखिए किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ये सभी के सभी हैं, ये मध्य एशिया के देश हैं और ये स्थलरुद्ध देश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि कोई नदी के किनारे ये नहीं है। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, उत्तरी व दक्षिणी कोरिया देश एशिया महाद्वीप के देश हैं और 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इन दोनों देशों को अलग करती है। और उसी प्रकार दोस्तों 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो यूएस को कनाडा से अलग करती है। ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा जो उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करती है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है। देखिए दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है, बिल्कुल सही है। टर्की की राजधानी अंकारा है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, सीरिया की राजधानी रबात दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। सीरिया की राजधानी क्या है? तो दोस्तों दमिश्क है। क्या है? दमिश्क। याद रखना, ये सीरिया की राजधानी है रबात, यहाँ पर गलत दे रखा है। और कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, ये बिल्कुल सही है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में इसमें सुमेलित नहीं है वो यहाँ पर बताना है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है। दोस्तों देखिए, कजाकिस्तान, दोस्तों कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों कजाकिस्तान की जो राजधानी है, ये तो मैंने भी आपको बताया दोस्तों, कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो नूर सुल्तान है, बिल्कुल सही है। किर्गिस्तान, दोस्तों किर्गिस्तान की राजधानी यहाँ पे ताशकंद दे रखी है जो कि गलत दे रखी है। दोस्तों किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों बिश्केक। क्या है? बिश्केक। ये एशिया महाद्वीप का देश है दोस्तों, ये सारे के सारे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये सारे के सारे हैं, ये मध्य एशिया के देश हैं। तो यहाँ पर देखिए, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है वो है अशखाबाद। ठीक
ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं सीधा सा आपको बताऊं तो देखिए कौन से देश की राजधानी कौन सी नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए मंगोलिया देश की राजधानी है वो है उलान बटोर। कौन सी है? उलान बटोर। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मलेशिया की राजधानी दोस्तों यहाँ पे हनोई दे रखी है, जो कि गलत दे रखी है। दोस्तों मलेशिया की राजधानी है वो कुआलालंपुर है। कौन सी है? कुआलालंपुर, ठीक है। और दोस्तों जो वियतनाम है उसकी राजधानी है ये हनोई, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 2 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। देखिए बेका घाटी लेबनान देश में स्थित है। बेका घाटी लेबनान देश में स्थित है। दूसरा देखिए बेका घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों ये बेका घाटी है ये लेबनान, ठीक है, लेबनान में स्थित है। और लेबनान कहाँ पर है? तो ये एशिया महाद्वीप में है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सत्य कथन बताना था, दोनों ही सत्य कथन है। इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, जनसंख्या व क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? जनसंख्या व क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है मालदीव, ठीक है, याद रखना। मालदीव एक छोटा देश है और इसका कुल क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, मालदीव। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश यूरोप व एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन से देश यूरोप व एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है? अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है टर्की व रूस। टर्की व रूस ये दोनों दोस्तों एशिया व यूरोप दोनों महाद्वीपों में ये स्थित है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, टर्की देश है ये मारमारा सागर टर्की देश को, ठीक है, वो यूरोपीय टर्की और एशियाई टर्की में विभाजित करता है, ठीक है, याद रखना है आपको ये। और जो रूस है ये रूस में दोस्तों आप सभी को पता है कि यूराल पर्वत, यूराल नदी ये है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि सत्य कथन कौन सा है इसमें। देखिए यहाँ पर अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए एशिया महाद्वीप भूमध्य रेखा, कर्क रेखा व आर्कटिक रेखा गुजरती है, बिल्कुल सही है। एशिया महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा गुजरती है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये गुजरती है, बिल्कुल सही है। ये भी आपको याद रखना है, अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखा गुजरती है। और एशिया महाद्वीप से दोस्तों भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा गुजरती है। ये 3 रेखा एशिया महाद्वीप से भी गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन है वो इसमें क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 1 2 3 तीनों ही क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? दक्षिण पूर्व एशियाई देश का कौन सा देश स्थलरुद्ध है? तो दोस्तों कौन सा देश स्थलरुद्ध है बताइए। यहाँ पे मैंने आपको दोस्तों स्थलरुद्ध देश के बारे में बताया भी था। तो दोस्तों यहाँ पर जो देखिए लाओस है ये दोस्तों स्थलरुद्ध देश है, ठीक है। और ये तो मैंने आपको कंबोडिया का तो बताया ही था। कंबोडिया के साथ में दोस्तों यहाँ पे देखिए थाईलैंड और वियतनाम, इनकी सीमा है वो प्रशांत महासागर के भाग दक्षिणी चीन सागर से लगती है, ठीक है। और लाओस है ये दोस्तों स्थलरुद्ध क्षेत्र है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यहां पर देखिए एशिया का सबसे गर्म स्थान पाकिस्तान का जैकोबाबाद है, और ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो वो है जैकोबाबाद, ठीक है। और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो दोस्तों सबसे ठंडा, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है वो है दोस्तों रूस का बोयास्क क्षेत्र विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। ये देखिए दोनों प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पे, और दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण भी है, काफी बार परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं ये दोनों प्रश्न, ठीक है। देखिए बोयास्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए जैकोबाबाद कहाँ पर है, पाकिस्तान में, और बोयास्क क्षेत्र कहाँ पर है, बरखोयांस क्षेत्र भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये रूस में है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन है वो क्या है, सत्य है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए अच्छे प्रश्न हैं, देखने आपको सारे प्रश्न हैं, और रोजाना मेरे साथ में चलना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे की, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंचता रहे। आगे देखिए इसमें एशिया की सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि भारत में है। एशिया की सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि भारत में है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए मलेशिया टीन का प्रमुख खननकर्ता देश है। मलेशिया टीन का प्रमुख खननकर्ता देश है, बिल्कुल सही है। थाईलैंड रबर का प्रमुख उत्पादन करता देश है, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन है वो क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 इसमें तीनों ही सत्य है। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए दोस्तों भूटान की सीमा से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम व अरुणाचल प्रदेश जुड़े हैं, बिल्कुल सही बात है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, बिल्कुल सही है। भूटान की प्रारंभिक राजधानी पुनारवा थी, ये भी बिल्कुल सही है। भूटान देश में चुखा, करीचू, ताला व पुनत सांगचू जल विद्युत परियोजना भारत के सहयोग से प्रारंभ की गई थी, बिल्कुल सही है। भूटान से संबंधित ये कथन थे, सारे के सारे बिल्कुल सत्य हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने को सत्य कथन बताना था, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों इसमें क्या है, सत्य है। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो असत्य है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुवैत देश की बरगन पहाड़ी क्षेत्र पेट्रोलियम में संपन्न क्षेत्र है। कुवैत देश की बरगन पहाड़ी क्षेत्र पेट्रोलियम में संपन्न क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। और देखिए इसमें लेबनान देश मध्य पूर्व के स्विट्जरलैंड के रूप में प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा देखिए इसमें पूर्वी तिमोर यूरोप महाद्वीप का एक देश है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए जो पूर्वी तिमोर है ये एशिया महाद्वीप का एक देश है, ना कि यूरोप महाद्वीप का, ठीक है। ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सऊदी अरब दक्षिणी पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, ठीक है। सत्य कथन बताना है। यहाँ पर कथन दे रखे हैं दोस्तों, देखिए टोटल 4 कथन है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो तीसरा नंबर का कथन है वो दोस्तों यहाँ से शुरू होता है, ये तीसरा नंबर का है, ठीक है। और ये यहाँ से चौथा नंबर का शुरू हो रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे भारत के लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। भारत के लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश द्वारा अलग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए मालदीव सार्क देशों में सबसे कम साक्षरता वाला देश है, यह भी बिल्कुल सही है। मालदीव सन 1968 में ब्रिटिश उपनिवेश रहने के बाद स्वतंत्र हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। और चौथा है दोस्तों मालदीव विश्व में समुद्र तल में सबसे कम ऊंचाई यानी कि 1.5 मीटर पर स्थित देश है, यह भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें सारे के सारे सत्य कथन हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1 2
सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें देखिए मालदीव, मालदीव के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर देखिए मालदीव सार्क देशों में सबसे कम साक्षरता वाला देश है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मालदीव एशिया महाद्वीप का एक देश है और इसकी राजधानी माले है, और सार्क देशों में सर्वाधिक साक्षरता वाला देश है वो मालदीव है। ठीक है, 99% इसकी साक्षरता दर है, याद रखना। दूसरा नंबर का अपना कथन गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, यहां पे सबसे कम नहीं सबसे अधिक साक्षरता वाला देश है। तो यहां पर 1 3 4, सॉरी ये कितने नंबर वाला है सबसे कम साक्षरता वाला? तो इसमें दोस्तों देखिए सबसे कम साक्षरता वाला देश है, तो यहां पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 17 नंबर का प्रश्न है, अफगानिस्तान देश का सुनहरा त्रिभुज क्षेत्र किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान देश का सुनहरा त्रिभुज क्षेत्र किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अफीम की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, वेदा जनजाति का संबंध किस देश से है? वेदा जनजाति का संबंध किस देश से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों श्रीलंका से है वेदा जनजाति का संबंध। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों जो ये वेदा जनजाति के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये श्रीलंका की आदिवासी जनजाति है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और ये श्रीलंका के पहले मानव निवासी थे, और वेदा का मतलब होता है वन के लोग। ठीक है दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने को यहां पर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन इसमें सत्य है। 3 कथन दे रखे हैं। ठीक है, ये तीसरा नंबर का यहां से शुरू हो रहा है। देखिए दोस्तों इसमें इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों, इरावदी नदी है ये म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। श्रीलंका की सर्व प्रमुख नदी महावेली गंगा है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, साल्विन व इरावदी नदी का दोआब क्षेत्र चावल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, ये भी दोस्तों क्या है बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन से कथन सत्य है? तो इसमें 1 2 3 तीनों कथन है वो इसमें क्या है सत्य है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नेपाल को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर का यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, सॉरी इसमें नेपाल को नहीं दोस्तों, भूटान को। ठीक है, भूटान को। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है? विचार करना है, बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। 3 कथन दे रखे हैं। देखिए, कैंडी श्रीलंका की पुरानी राजधानी थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। श्रीलंका विश्व के प्रमुख चाय निर्यातक राष्ट्रों में शामिल है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, श्रीलंका को 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश प्रभुत्व से स्वतंत्रता मिली थी, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों ही कथन है वो इसमें क्या है? बिल्कुल सत्य कथन है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 इसमें क्या है? सत्य है। 22 नंबर का प्रश्न है, पोटवार का पठार तथा बलूचिस्तान का पठार किस देश में स्थित है? तो दोस्तों पोटवार का पठार और बलूचिस्तान का जो पठार है ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जापान के ड्रेटायट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जापान के ड्रेटायट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों बताइए। तो ये जाना जाता है नागोया। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नागोया। ठीक है, जापान के डेट्रायट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो नागोया को जाना जाता है। ठीक है,
और ये नागोया नगर है, ये जापान का नगर है, ठीक है। और ये मोटर वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र भी है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर नागोया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं। देखिए दोस्तों, जापान के 4 प्रमुख द्वीपों में होक्काइडो, होन्शु, शिकोको व क्यूशु है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, ओसाका नगर को जापान के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ओसाका नगर को जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, इसमें जापान का सबसे बड़ा प्रमुख द्वीप है होक्काइडो है। जापान का सबसे जो प्रमुख द्वीप है वो दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, होक्काइडो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो प्रमुख है और सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु द्वीप है। कौन सा द्वीप है, होन्शु, याद रखना, ठीक है। होन्शु, होन्शु द्वीप है ये दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख द्वीप है, ठीक है। यहाँ पर होक्काइडो दे रखा है जो कि गलत दे रखा है। यहाँ पे अपने को सत्य कथन बताना था, तो पहला और दूसरा सत्य है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को क्या करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ जापान के द्वीप है, दूसरी तरफ स्थान है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जापान के द्वीप होक्काइडो, दोस्तों ये होक्काइडो है, ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों सोपारो में है, ठीक है। सोपोरो में ये जापान का द्वीप है होक्काइडो, और ये कहाँ पर है, तो ये सोपोरो में है, ठीक है। होन्शु द्वीप कहाँ पर है, तो दोस्तों ये होन्शु द्वीप है, ये जापान की राजधानी टोक्यो में है। और क्यूशु द्वीप है, ये दोस्तों नागासाकी में है। ये कहाँ पर है, नागासाकी में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए 3-1-2, 3-1-2 अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, जापान का सबसे व्यस्त बंदरगाह है कौन सा है। जापान का सबसे व्यस्त बंदरगाह है कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों, वो है कोब बंदरगाह। कोब बंदरगाह ये दोस्तों जापान का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, क्वांटो के मैदान जापान के किस द्वीप के पूर्वी भाग हैं। क्वांटो के मैदान जापान के किस द्वीप के पूर्वी भाग हैं, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों होन्शु द्वीप के, ठीक है, होन्शु द्वीप के। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 4 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा सत्य कथन है, ठीक है। देखिए इसमें चीन की सीमा 14 देशों के साथ लगती है। चीन की सीमा है वो 14 देशों के साथ में लगती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चीन और रूस की सीमा 14 राष्ट्रों के साथ में लगती है, याद रखना, ठीक है, बिल्कुल सही है। चीन में ताइवान सहित 23 प्रांत है। चीन में ताइवान सहित 23 प्रांत है। तो दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, चीन का सबसे बड़ा नगर बीजिंग है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों चीन का जो सबसे बड़ा नगर है वो है संघाई। कौन सा है, संघाई है, ठीक है। यहाँ पे बीजिंग है वो गलत दे रखा है। आगे देखिए, यूनान का पठार चीन देश में स्थित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 ये सत्य है, तीसरा अपना इसमें गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 4 यानी कि किस में है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं यहाँ पे, अपने को बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए, सूती व रेशमी वस्त्र के उत्पादन में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही है। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिण चीन में कैंटन सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, बिल्कुल सही है दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों ही कथन इसमें बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चीन के पीटर्सबर्ग की उपमा किसे दी जाती है, बताइए। चीन के पीटर्सबर्ग की उपमा किसे दी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शेन्यांग को दी जाती है दोस्तों ये, ठीक है। और ये जो शेन्यांग नगर है चीन का दोस्तों, यह है नगर लोहा इस्पात उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है।
ठीक है, इसलिए इसे चीन के पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मलेशिया देश की गोपन खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मलेशिया देश की गोपन खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों टिन खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर किन नदियों के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों गेम्बक व केलोंग, गेम्बक व केलोंग नदी के किनारे ये स्थित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व का प्रमुख जलयान निर्माण करता देश कौन सा है? विश्व का प्रमुख जलयान निर्माण करता देश कौन सा है? यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों जापान। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने को बताना है कूट भाषा में कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें चीन का नोनकिंग नगर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, और देखिए इसमें विश्व का सबसे बड़ा गैर राजधानी नगर संघाई है, ये भी दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, जिसको चीन का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों आगे देखिए, इंडोनेशिया का बाडुंग नगर सिकोना का विश्व में प्रमुख आपूर्ति करता है, ये भी दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सारे ही सही है। तो यहाँ पे सत्य कथन अपने को बताना था कूट भाषा में, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों देखिए, इसमें जापान का मैनचेस्टर ओसाका, जापान का मैनचेस्टर ओसाका बिल्कुल सही है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर दोस्तों अहमदाबाद बिल्कुल सही है। जापान का डेट्रॉयट, तो यहाँ पे कोब दे रखा है जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था जापान का जो नागोया है, नागोया शहर, ठीक है, नागोया, ये नागोया शहर है, इसको दोस्तों जापान का ड्रेटायट कहते हैं। और भारत का बोस्टन, ये अहमदाबाद को कहते हैं। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, मकाओ द्वीप पर किस देश का अधिकार है? मकाओ द्वीप पर किस देश का अधिकार है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों चीन। मकाओ द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तो ये चीन का अधिकार है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है, दूसरी तरफ पहाड़ी है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ पहाड़ी है। दोस्तों यहाँ पे देखिए लेबनान, ठीक है, लेबनान देश है, ये कौन सी लेबनान देश में दोस्तों कौन सी पहाड़ी है? तो दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे पोन्ट्रिक दे रखी है जो कि गलत दे रखी है। दोस्तों यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? तो माउंट हरमन, ठीक है, याद रखना, माउंट हरमन पहाड़ी है वो दोस्तों लेबनान में है। यहाँ पे पोर्ट्रिक है, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, कुवैत में बर्गन है, सीरिया में गोलन है और ईरान में टोरस है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। 38 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पे 2 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए सन 1963 से 1965 तक सिंगापुर मलेशिया के अधीन था। 1963 से 1965 तक सिंगापुर मलेशिया के अधीन था। दूसरा है सिंगापुर सिटी विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोनों ही कथन सत्य है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ इजराइल की सीमा लगती है? इजराइल की सीमा किसके साथ में लगती है? दोस्तों इजराइल की सीमा है वो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, इन देशों के साथ में दोस्तों इजराइल की सीमा है वो लगती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए मीना अल अहमदी कुवैत देश का एक पतन है, ठीक है, यानी कि एक बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह है, नगर है ये। आगे देखिए
सऊदी अरब का जेद्दा शहर पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, अपने को बताना है कि विचार कौन सा इसमें सत्य है वो बताना है। देखिए संयुक्त अरब अमीरात 7 अमीरातों से मिलकर बना है। संयुक्त अरब अमीरात 7 अमीरातों से मिलकर बना है। तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात है, ये देश 7 अमीरातों से मिलकर बना है, बिल्कुल सही बात है साहब। आगे देखिए दुबई व अजमन यूएई के अमीरात हैं, ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दोनों ही कथन है वो सत्य है, इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें तुर्की देश की सीमा निम्नलिखित में से किस सागर से नहीं लगती है। तुर्की देश की सीमा निम्नलिखित में से किस सागर से नहीं लगती है, अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों लाल सागर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लाल सागर। नेक्स्ट आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए दोस्तों थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मकाओ द्वीप पर चीन देश का अधिकार है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और बुशेहर में ईरान शहर का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है, ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 1 2 3, यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा, याद रखना है आपको। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, बताना है कि विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए संपूर्ण विश्व को 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है, बिल्कुल सही है। रूस देश में 11 समय कटिबंध है, ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों सारे के सारे सही है, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ उपनाम है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को यहाँ पर बताना है तुला जो रूस में है, और इसका उपनाम क्या है, तो दोस्तों इसका उपनाम है रूस का पीटर्सबर्ग, रूस का पीटर्सबर्ग, बिल्कुल सही है। और इवानोवा जो रूस में है, ये दोस्तों रूस का मैनचेस्टर कहलाता है, बिल्कुल सही है। और निजनी निगाह है रूस, ये दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको रूस का डेट्राइट कहते हैं इसको, ठीक है। और ओसाका जापान, यहाँ पे जापान का डेट्राइट है, ये दोस्तों क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। इसमें सारे के सारे सही सुमेलित किए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर ओसाका जापान का है, ये दोस्तों डेट्राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ओसाका नहीं है, डेट्राइट जापान का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था जो डेट्राइट है, ठीक है, जापान के डेट्राइट के नाम से ओसाका को नहीं, नागोया को जाना जाता है, ठीक है। किसको, नागोया, याद रखना, नागोया, ठीक है। अपने को यहाँ पर बताना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ओसाका जापान है वो अपना इसमें गलत दे रखा है, बाकी तीनों है वो इसमें बिल्कुल सही है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए जापान का मैनचेस्टर है उत्तर के वेनिस के नाम से किस नगर को जाना जाता है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कौन से नगरों को आपस में जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कौन से नगरों को आपस में जोड़ता है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वह है दोस्तों इसमें व्लादिवोस्टोक से लेनिनग्राद। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए रूस की राजधानी मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। रूस की राजधानी मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। बताइए कि निम्नलिखित सागरों में कौन से 5 सागरों से जुड़ा है रूस की राजधानी मॉस्को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 आपको यहाँ पे सागर दिख रहे होंगे, जिसमें अपने को 5 के नाम बताने हैं, तो वो 5 कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों इसमें काला सागर,
ठीक है। नंबर 1 है दोस्तों इसमें काला सागर। नंबर 2 क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, नंबर 1 है क्या हो जाएगा इसमें काला सागर। नंबर 2 दोस्तों श्वेत सागर। नंबर 2 श्वेत सागर। नंबर 3 दोस्तों इसमें कैस्पियन सागर। नंबर 4 दोस्तों, नंबर 4 इसमें बाल्टिक सागर हो जाएगा, ठीक है। और नंबर 5 इसमें लाडोगा झील हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों 2 4 5 6 7, 2 4 5 6 7, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के नगरों को उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में सजाइए। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के नगरों को उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में सजाइए। तो यहाँ पर अपने को क्रम में क्या करना है, सजाना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हनोई, बैंकॉक, सिंगापुर, जकार्ता और वियंतियाने, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देश के नगर हैं वो यहाँ पर सबसे पहले आएगा इसमें हनोई, ठीक है। हनोई, ठीक है। हनोई है, ये कहाँ पर है, ये वियतनाम में है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों नंबर आएगा इसमें बैंकॉक का, ठीक है। सॉरी, बैंकॉक का नहीं, इसमें वियतनाम में का आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर आएगा दोस्तों इसमें वियतनाम में, ठीक है, जो वियतनाम में है। तीसरा नंबर आएगा दोस्तों इसमें बैंकॉक का, ठीक है। और चौथा नंबर आएगा दोस्तों इसमें सिंगापुर का, और पांचवा नंबर आएगा इसमें इंडोनेशिया का, ठीक है। तो यहाँ पर 1 5 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें चीन देश के नगरों को पश्चिम से पूर्व दिशा के क्रम में सजाइए। तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व दिशा के क्रम में अपने को यहाँ पर सजाना है। तो दोस्तों देखिए, पश्चिम से पूर्व दिशा में सबसे पहले आएगा इसमें ल्हासा, ठीक है। उसके बाद में आएगा दोस्तों इसमें कुनमिंग, ठीक है। उसके बाद में आएगा दोस्तों इसमें वुहान, और उसके बाद में आएगा इसमें संगाई, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है आपको। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको एशिया महाद्वीप से संबंधित है ये प्रश्न करवाए हैं। टॉप 50 प्रश्न है। कैसे लगे प्रश्न? और अगर आपने आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।